हेलो 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 हरिओम हरिओम। थोड़े से प्रेशर दे दो जरा सा। हेलो हेलो हेलो। ये देखो अलग से मैं मध्यास कम करूंगा। बस हेलो है पूरा 4 घंटा क्या प्रक्षाल्य। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, अंजनी लाल की, भोलेनाथ भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। यथा स्थान ग्रहण करें। हाँ, बड़ा शुभ दिन है आज कि राम कथा के प्यारे के प्रांगण में जो अगस्त के आश्रम पे गया कथा सुनने, महामंत्र यही जपत महेशु काशी मुक्ति है तो उपदेशु। राम का ऐसा प्यारा और शिव अलग नहीं है। वैष्णवा नाम शंभु श्रीमद् भागवत के सिद्धांत के अनुसार उसके प्रांगण में आज कथा तो कौन गाएगा? वर्णकर से आया पंडित वो नहीं गाएगा, उसकी तो वाणी का उपयोग होगा, भगवान शिव खुद गाएगा। लेकिन कथा शुरू करूं उसके पहले आशीर्वचन के लिए मैं नाम तो नहीं जानता, नाम बड़ों का लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन 2 शब्द आशीर्वाद मुझे दे फिर मैं शुरू करूं। जरा इसका आवाज सही कर लो मेरा। हेलो, थोड़ा सा प्रेशर दो इसको, थोड़ा अच्छा बढ़िया। मैंने गले क्यों नहीं बड़े साहब। बोलिए सीताराम जी महाराज की, हेलो, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, रामायण महारानी की जय। परम आदरणीय कथा व्यास श्री शर्मा जी
आचार्य जितेंद्र जी शर्मा, वाद्य वृंद वादक सभी उपस्थित, महात्मा जी, भाइयों और बहनों, श्रीमद् राम कथा का शुभारंभ होने जा रहा है। इस अवसर पर राम कथा के बारे में तो क्या कहूं, आप सब जानते हैं जब प्रसंग आएगा आगे, जब शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ, पार्वती जी हिमाचल पर आई, कैलाश पर आई और एक दिन भोलेनाथ को प्रसन्न मुद्रा में अनुकूल स्थिति में देखा और पास में जाकर के विनम्र भाव से प्रश्न किया, राम ब्रह्म है कि मेरा भ्रम है? राम कौन है? राम कथा पूछी। उस समय भोलेनाथ ने माता पार्वती को वामांग भाग में स्थान दिया और कहा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं बहु उपकारी परोपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। रामायण जो है पावनी गंगा, भोलेनाथ के मुख से निकली। एक भागीरथी गंगा, एक गंगा भागीरथी गंगा। जो भागीरथी लाए वह उसी क्षेत्र को पावन करती है, पवित्र करती है। लेकिन रामायण के बारे में बताया है, सकल लोक जग पावनी गंगा। रतनखेड़ी में भी हाजिर है गंगा, ये ज्ञान गंगा। राम स्वयं, राम विग्रहवान धर्म, राम विग्रहवान धर्म। राम साक्षात धर्म की मूर्ति हैं। लक्ष्मण विशेष धर्म है, भरत जी विशेषतर धर्म है, शत्रुघ्न विशेषतम धर्म है। व्याख्या बहुत ज्यादा है, केवल आशीर्वाद के रूप में मेरे को आज्ञा दी तो आशीर्वाद के योग्य तो नहीं हूँ। मैं क्या आशीर्वाद दे सकता हूँ? एक सिद्ध बुद्ध पुरुष ही आशीर्वाद दे सकता है। न तो मैं सिद्ध हूँ, न शुद्ध हूँ, न बुद्ध हूँ। परमात्मा की आपके ऊपर कृपा है और आप अपनी दिव्य वाणी के द्वारा दिव्य राम कथा प्रस्तुत करेंगे। रहा वकील साहब का प्रश्न, तो वकील साहब की भी मनोकामना, जो इच्छा है उनकी कि मेरे जीवन में 100 कथाएं पूरी हो जाए, परमात्मा पूरी करेगा। बाबा ने कल प्रश्न किया था, मेरी 86 साल की अवस्था है, 100 साल हो जाए तो भगवान से यही प्रार्थना है कि आपको शतायु परमात्मा दे और सबकी मनोकामना पूर्ण करे। वकील साहब विशेष करके परोपकारी, कहा उजारिया, कहा रतनखेड़ी, ये इसको परोपकारी। सकल लोक जग पावनी गंगा, गंगा को यहाँ रतनखेड़ी में लाए, शिव मंदिर में परिसर में। बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसी ही आध्यात्म के अंदर, धर्म के अंदर रुचि बनी रहे और परमात्मा आपकी मनोकामना को पूर्ण करे। सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इन्हीं के साथ में अपने शब्दों को विराम देता हूँ। शुक्ला ब्रह्म विचार सार परमाम माध्याम जगत व्यापिनी वीणाम
पुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जड्यान्धकारवहम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने स्वस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रणाम शारदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुर्वनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गजाननभूतगणासेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सिया राम मैं सब जग जानी करहु नाम जोरी जुग पानी। बोले गोपाल कृष्णचंद्र भगवान की जय, भोलेनाथ भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कथा के नियम के अनुसार कथा की शुरुआत में और कथा की विश्रांति पे दोनों समय कीर्तन करना चाहिए। और एक और बात है, कलयुग है, इसमें कीर्तन के अलावा हमको आता ही क्या विद्वता नहीं है। लेकिन कलयुग केवल नाम आधार, तो कीर्तन क्यों गाना चाहिए, क्यों नियम बनाए। खेती करते हैं आप लोग, तो जब आषाढ़ में पानी गिरता है, बोवनी होती है, उसके पहले बैसाख में और जेठ में खेत को जोतते हो। तो हाँ के नाम माथा हिला के बोलो और बोलो। और वो जोता हुआ खेत जब पानी बरसे और फिर बोवनी हो तो फसल। अगर कोई मेरे जैसा हस्ती आदमी बैसाख जेठ में खेत को जोते नहीं, और सीधा बीज बोते बोलो उगेगा। तो हृदय रूपी ये खेत है, संकीर्तन से जुटेगा और जब ये पवित्र होगा तो ये 9 दिवसीय कथा जो हम गाएंगे सुनेंगे, आप भी सुनोगे, मैं भी सुनूंगा ही, हमारे कानों से उतर करके हृदय में विराजमान हो जाएगी। उसके लिए हृदय रूपी आसन पवित्र होना जरूरी। बोलो हाँ के नाम। और कीर्तन हो जाए उसके बाद हमारा मन केवल 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 कथा में रहे। मन एक ही है हमारा। या तो कथा में लग गया तो दूसरे काम भूल जाओगे, और दूसरे काम में लग गया तो कथा भूल जाओगे।
समझना मेरी बात को बारीकी से। और आइए, मेरे राम की चर्चा करनी है। तो राम की चर्चा का विशेष रसिया तो अंदर बैठा है, और इसी का दूसरा स्वरूप है 11वां रुद्र हनुमान। उनको बुला के तो लाए हैं, और वो यहां आके विराजमान हो गया। जब ऐसे मत बुलाओ यार, हनुमान तो आए गई। जो आदमी साकेत जाना छोड़ दिया, जिसने, राम ने कहा चलो साकेत हमारे साथ, मेरा सानिध्य मिलेगा। कहा भगवान आपके साथ की जरूरत नहीं है, जब तक धरती पर कथा होती रहेगी तब तक हनुमान इस धरती पर ही रहेगा। और वो धरती पर हनुमान को रखना है तो कथाएं जारी। और उस प्रयास में भगवती प्रसाद, नाम ही भगवती, कितना सार्थक प्रयास है कि हनुमान यहां से धरती छोड़ के जाए नहीं, क्योंकि कथाएं चलती रहेगी। कथा राम की हो, भागवत की हो, कथाएं होगी, हनुमान हमारे पास विराजमान। कथा शुरू अब होत है, सुनो वीर हनुमान, निज आसन पर आए के सदा करहु कल्याण। और मस्ती में झूम के, आनंद में भर के, मेरे प्रभु की कथा के पहले भगवान नाम संकीर्तन जल्दी करो। नहीं जरूरत नहीं। हेलो, इसको सही कर दो, इसको सही कर दो। हेलो, हरिओम 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 हरिओम। थोड़ी सी रेंज बढ़ा दो इसकी, थोड़ी सी। हरे श्री राम, जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम,
हेलो हेलो, कहा पार्वती मैया ने? अब ठीक है। भगवान शिव ने कहा हे पार्वती आओ, बहुत सा समय हो गया, भोजन करें। कब खबर थोड़ी देर है क्या? मुझे सहस्र नाम का पाठ करना, 1000 नाम भगवान के लेने, क्या बस इतनी सी बड़ी बात है? तो एक बार बोलो राम 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 सह रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्य। एक नाम 1000 नाम का नाम, और बोलने में कोई कठिनाई? तो आप गाइए मेरे साथ, और नहीं गाना हो तो मत बोलिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन होठ हिलाइए, मुझे तसल्ली हो जाएगा मेरे दोस्तों ने बोला। और होठ हिलते हिलते कभी न कभी राम निकल जाएगा, उद्धार हो जाएगा। ये तो कर सकते हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय बार बार गड़बड़ हो रहा। एक एक देख लो तुम। हेलो हेलो हेलो, इसको वैसे ही बना दो। हेलो, अरे भगवती जी आप कुछ मत करो। हेलो हेलो हेलो, ये बस 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 आप बैठो, आप कोई दिक्कत नहीं। तात मिले मुनि मात मिले सुख भ्रात मिले जुगती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मन चित पाई, लोक मिले विधि लोक मिले परलोक मिले विधि लोक मिले वैकुंठ में जाई,
सुंदर और मिले सब ही सुख लेकिन संत समागम। ध्यान से सुनना, माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीला धन दौलत जमीन जायदाद नाते रिश्ते पद प्रतिष्ठा वगैरह 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 सब मिल जाता। ये कर्म फल है, कर्म करोगे तो मिलेगा, मिलना ही पड़ेगा, मिलेगा ही। और यहां तक तो छोड़ो, माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीला ये मिले, इस लोक का सुख मिलेगा कर्म के परिणाम में, परलोक मिलेगा वो भी कर्म के ही परिणाम है। और ऊपर के लोग मिल जाएंगे, यहां तक कि वैकुंठ मिल जाए, जीवन की सार्थकता नहीं है। ध्यान देना, बड़ी क्रांतिकारी बात कही थी मैंने, वैकुंठ भी मिल जाए तो भी फिर क्या चीज है ऐसी, सुंदर और मिले सभी, और सब मिलेगा, जो बच गया वो भी मिलेगा, पर संत समागम दुर्लभ। अगर ये दुर्लभ नहीं होता तो भगवान शिव के पास क्या कमी है, उधरदानी, जिसने जो मांगा सो दिया, लेकिन जब उसके मांगने की बारी आई मेरे राम से तो बार बार मरना, एक बार नहीं 1000 बार मांगो मेरे भगवान, तो क्या दूर है भोलेनाथ तुझे, बार बार बर मांगो हर देव श्री राम, पद सरोज अन पायन, तेरे चरणों में अगाध प्रेम, भक्ति सदा 7 दिन 8 दिन 9 दिन नहीं, फिर सदा भक्ति सदा सत्संग। और वो मौका आ गया, हम चूक जाए प्यारे, हमसे बड़ा भागा कौन। और हमने गलतफहमी पाल रखी है कि हम आगे कथा में बैठ गए, कथा का आयोजन कर लिया, कथा में बैठ गए, सत्संग हो गया, नहीं, नहीं हुआ। सत्संग का मतलब है सत्य का संग। तो पहले तो ये ढूंढना पड़ेगा कि सत्य क्या है, और उसका संग हो जाए। जिस दिन हो गया सत्य, तो सत्संग में जाने का मार्ग है जो चल रहा है, सत्संग की प्राप्ति का। अगर इतना सरल होता तो भगवान शिव को राम से मांगने की जरूरत क्या पड़ती है मेरे बाप, कि बार बार वर मांगो। हमको सहज में उपलब्ध है तो उसको सहज में नहीं होता क्या? उसे उत्तर से दक्षिण जाने की जरूरत क्या है? सत्य का संग, तो सत्य क्या है? और एक वाक्य प्रचलित वाक्य, सत्यम शिवम, शिव ही सत्य है, यानी परमात्मा ही सत्य है। ये जगत को तो झूठा कहा है। आदिगुरु भगवान शंकराचार्य का वाक्य है, ध्यान देना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अब जरा सोचो, जगत जब मिथ्या है, जगत असत्य है, तो उसकी कोई भी वस्तु सत्य हो सकती है? बोलो तो। और इसी जगत को, असत्य को सत्य मान के पकड़े बैठे हैं हम। कहां सत्संग है यार? है आना में बोलो, बोलो बोले तुम माता लाओ, हमको है बात करनी, कथा अंदर तक जानी चाहिए, कान तक नहीं। मेरे राम ने कहा शबरी से, नवदा भक्ति कहूं नहीं पाई। एक एक शब्द मोती है तुलसी का। नवदा भक्ति कहूं तो ही पाई। सावधान, कैसे सुनना? अभी तो कथा सुननी याद नहीं है हमको। सुनना कैसे? और वो पात्रता जिस दिन आ जाएगी
ये बार बार का रामचेड़ा लगाने की जरूरत ही नहीं है। सुनना कैसे? तो भागवत में श्रोता के लक्षण आए हैं। मनोदोषे जयस्येव, मन के दोषों पर विजय प्राप्त करके कथायाम अचलाम मति, अपनी बुद्धि कथा में अडिग हो जाए, अटल हो जाए। हम बैठे जाए, ध्यान कहीं और है, प्यारे ये कथा सुनने की पात्रता नहीं है। तो बैठे मेरे पास जब बात करने आए थे, गुरु जी थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, एक इधर कहा था कि नहीं? सावधान करना मेरी जवाबदारी है कि नहीं? मेरा मन भी एकाग्र हो और आपका मन भी कथा में टिकेगा कब? अच्छा मन टिकेगा, मन टिकता कभी? अर्जुन जैसा आदमी हार गया, चंचल में ही मना कृष्ण प्रमाथी बलवत गणम। हे गोविंद, मेरा मन तेरे चरणों में नहीं लगता, ये जगह टिकता ही नहीं। टिकेगा, अभ्यास कराओ। एक लक्ष्य, एक बार कथा के प्रसंग से जुड़ जाओ, तब सत्संग की प्राप्ति है। कब मिलेगा? हमने कहा कि प्यारे हमारे पास बहुत पैसा, बड़े बड़े यज्ञ करेंगे, मुक्ति मिल जाएगी। तो पुरंजन आख्यान में भागवत में आया है, नारद जी ने कहा यज्ञों से तेरी मुक्ति, खूब दान करेंगे, बल है शरीर में तो लोगों को रक्षा करेंगे, परोपकार करेंगे, का सब कर लो बिना सत्संग के। कैसे मिलेगा यार? कई पंडाल में चले गए हम, कई जगह दुनिया में कथा सुनते सुनते बूढ़े हो गए, फिर भी वो शांति नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। तो आखिर मिलेगा कैसे? एक उपाय है, अरे बिनु सत्संग, सिद्धांत दिया विवेक न होगी, और वेद भगवान कहते हैं रीते ज्ञानानम, ध्यान देना, रीते ज्ञान से रिक्त की मुक्ति नहीं होती। और वो ज्ञान कहां से मिलता? बिनु सत्संग, बिना सत्संग के ज्ञान की प्राप्ति। तो दादा ये सत्संग मिलेगा कैसे, कहां मिलेगा? इसकी दुकान है कहां? जहां इसका गोदाम में मान जाऊं का एक ही उपाय है, क्या? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा। बात समझ आ गई? बिना मेरे गोविंद की कृपा के, बिना मेरे राम की कृपा के नहीं मिलेगा। वो कृपा बरसी, माध्यम बना। तो उजाले में रहने वाला आदमी यहाँ क्यों आएगा यार कथा के? कथा बरसी रतन खेड़ी में, माध्यम बना। नहीं तो वहां ज्यादा सुविधा है कि क्यों 10 किलोमीटर रोज बोलते खाए यार। अब इस कृपा का परिणाम अगर लेना है तो हम पात्र बन जाए, बात बन जाएगी। हे राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु जन जन मैं
एक नहीं भीगा। उसने कहा यार सब भीग गए, मैं नहीं भीगा। एक ने कहा दादा तू कैसे भीग सकता, तू छाता लगाए खड़ा है, तो मेरे प्रभु की कृपा तो दुनिया के सब जीवों पर बरस रही है, क्योंकि वो दया का सिंधु है, दया का सागर है। लेकिन हमें ही छाता लगाए खड़े हैं दुनिया में, तो यार कैसे भीग सकते, कैसे कृपा प्राप्त हो सकती है? बताओ कौन से चाहते? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, छल, कपट, द्वेष, राग, ईर्ष्या इत्यादि इत्यादि कितने छतरी लगा रखी है हमने। छोड़ो इन्हें और मन को कथा तक ले आओ, कृपा तो बरस ही रही है। राम कृपा बिनु सुलभन सो। आइए बाबा तुलसी की लेखनी की तरफ चलते हैं। 7 कांड है, 7 सोपान है। पहले तो मानस की व्याख्या समझ लीजिए, मानस का महत्ता समझ लीजिए। 4 पंक्ति में, ज्यादा लंबी चौड़ी करने की जरूरत नहीं, समय नहीं है आज का, वैसे भी समय देर हो गई। वेदों को सार और पुराण को तत्व से एक पोथी खोल लो, दुनिया की सब पोथी खुल जाएगी। वेदों का सार, और वेदों का सार क्या है? ब्रह्म। वेदों का सार क्या है? मानस में वेदों को सार और पुराणन को तत्व से लेके रची रामायण चित्त बुद्धि धीरा की। धर्माधिकारी परोपकारी जीव सब हिंदू न सुधारी और सबकी दूर पीड़ा की। एक बात ध्यान रखना, ऐसी कोई जीवन में समस्या नहीं होगी जिसका समाधान मानस में नहीं। ऐसी कोई समस्या, और कोई समस्या अगर जीवन में है तो मानस खोलो, समाधान मिलेगा। एक रेलवे स्टेशन पे एक नया जोड़ा बैठा, ट्रेन आने में देर, एक बाबा बैठे थे। उन्होंने देर है तो क्या करें, थैली में से पोथी निकाली, मानस का गुटका निकाला, पाठ करने लगे। अब वो शंकर तो थे ही नए जवान लोग। उन्होंने कहा बाबा क्या कर रहे हो? कहा रामचरित मानस का पाठ कर रहा हूं। कहा कितनी बार पढ़ लिया जिंदगी में? कहा 100 बार। तो एक ही किताब को बार बार क्या पढ़नी है? उसने तुझे नहीं पढ़नी, मत पढ़, मुझे पाठ करने दे। कहा क्या सार है इसमें? एक किताब को 1 बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 10 बार पढ़ लिया, यार रोज के रोज क्या? तुझे नहीं पढ़ना, मत पढ़। ट्रेन आई, बैठ गए। जब बैठ गए, ट्रेन चल दी, तब उसे बहाना आया कि मेरी श्रीमती नीचे रह गई। उसने कहा जंजीर खींचो, जंजीर खींचो। बाबा ने कहा कि जंजीर क्यों खींचो भाई, ट्रेन चल रही है। कहा मेरी पत्नी नीचे रह गई। कहा रामायण पढ़ता तो कभी नीचे रहती। कहा बाबा मजाक कर रहे हो? कहा पहले ट्रेन ये खींच जंजीर। गाड़ी रुकी, पत्नी को लाया, बिठाया। फिर बाबा ने कहा कि अगर तू मानस का पाठ करता तो जिस समय केवट की नाव में मेरे राम बैठे हैं, प्रिया चढ़ाई। कौन चढ़ा मेरे? अरे ये नियम है सफर का कि अगर पत्नी साथ में है, कोई महिला साथ में है, तो पहले बस में, ट्रेन में उसे चढ़ाओ। तुम तो फक्कड़ आदमी हो, कहीं भी लटक कर चढ़ जाओगे, लेकिन वो क्या करेगी? तो